एक बार एसोचैम चलते हैं जहां से सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सईद, इंडस्ट्री का रिएक्शन जल्दी से। अंजना बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्री का जबरदस्त रिएक्शन यहां पर मिल रहा है और हर सेक्टर के लोग यहां पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान इस समय हैं। गर्ग साहब हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि क्या इसका फायदा हुआ। डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी हैं जो कि यशोदा हेल्थ केयर की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो मैम ये बड़ा मुश्किल होता है, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस है डॉक्टर उपासना, और हम एडमिट होते हैं आपके हॉस्पिटल में, वो खत्म हो जाता है, बड़ी तकलीफें होती हैं। कोई फायदा मिला है इस बजट में हमें आम इंसान को? सबसे बड़ी जो बात है वो काफी चीजें, जैसे कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाने की बात करी कि 150 नर्सिंग कॉलेजेस और बनेंगे। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमारे पास स्किल्ड स्टाफ होगा। तो जब कोई चीज सरप्लस होती है तो चीजें अपने ऑटोमेटिकली ही अपने आप जो है वो दाम उनके कंट्रोल में रहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत जोर दिया गया है जो कि हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम इलाज तो बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी डरता है यशोदा हॉस्पिटल देखकर। ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल मशहूर है अपने अफोर्डेबल प्राइस के लिए। अच्छा, बजट के बाद गरीब आदमी और कितनी हिम्मत से किसी भी हॉस्पिटल में अपने माँ बाप, अपने बच्चों का, अपने परिवार का इलाज करवा पाएगा? देखिए, आयुष्मान भारत जो योजना है वो यूनिक योजना है और ये बहुत सारे अस्पतालों में चल रही है। तो इस योजना के साथ ऑलरेडी चल रही है मैम जी। तो आप ये मान के चलिए कि जो अभी हमें बाकी सुविधाएं दी जा रही हैं इस बजट के माध्यम से, जो कि एक बड़ा सराहनीय बजट है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है, तो उससे जो अर्बन एरिया में जो टर्शरी केयर अस्पतालों पे बोझ था वो अपने आप कम होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम सीएससी पीएससी को मजबूत कर रहे हैं तो वो जो बीमारी का बोझ यहाँ आ रहा था और चीजें महंगी और परेशानी से भरी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। छोटी ठीक है मैम, उम्मीद हम करते हैं ऐसा हो जो आप कह रही। गर्ग साहब, टैक्स तो समझा दीजिए, बहुत ज्यादा इंतजार था इसका, क्या बदला है? 7 लाख बड़ी छोटी सी चीज, आपकी जेब में 5 लाख रुपए अगर पहले आते थे और जीरो टैक्स देते थे, तो आज की डेट में 7 लाख रुपए भी अगर आ जाएंगे तो जीरो टैक्स लगेगा। आप ये देखिए, 5 से 7 लाख तो 2 लाख का सीधे सीधे फायदा। 40%, 5 में 7 लाख हो गया, 40% आपका टैक्स लिमिट बढ़ गया एक तरीके से, और कोई इस पे टैक्स देने की जरूरत। 7 लाख 1,000 रुपए कमाने लगा कोई? 7 लाख 1,000 मत कमाओ ना भैया, 7 लाख ही कमाओ। क्यों ना कमाए, अगर कमाने लगा तो मान लीजिए 7 लाख 1,000 अगर आप कमाने लगे तो आप नया टैक्स रिजीम में आपने देखा कि टैक्स स्लैब नए बना दिए गए हैं, 3 से 6 लाख 5%, फिर 10%, तो उस हिसाब से आप पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो 9 लाख पे, जैसे मैडम साहिबा फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 9 लाख रुपए पे टैक्स आपको थोड़ा सा ही लगता है 45,000, तो उस हिसाब से फिर आप 45,000 देना शुरू कर देना अगर 7 लाख से ज्यादा कमा। मैम इलाज बहुत महंगा है मैम, क्या किया जाए? कुछ इस बजट में ऐसा हुआ है कि गरीब आदमी को, कुछ आम आदमी को, हमारे देश के गरीब तो कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए किसी को देश में, कोई फायदा हुआ हो? देखिए, मैं मान के चलती हूँ कितना सराहनीय बजट है। और कैसे सराहनीय? तो तारीफ आप कर रही हैं, कैसे फायदा बताइए? देखिए, मैं आपको फायदा इसलिए बता रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं आपके क्षेत्र का उदाहरण लेती हूँ, अगर स्टूडियो कम है, अगर एंकर्स कम हैं, तो हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेजेस बन गए ज्यादा, अगर नर्सिंग कॉलेजेस बन गए ज्यादा, तो हॉस्पिटल भी तो 5 स्टार 7 स्टार हो गए हैं। ये हर चीज डिपेंड करती है। अब जैसे आप अगर जाना चाहते हैं कि आप बिजनेस क्लास या आप जाना चाहते हैं इकोनॉमिक क्लास, ये तो आप पे डिपेंड करता है। एक आम आदमी, एक आम पब्लिक किसी भी अस्पताल में तो यशोदा हॉस्पिटल में आम आदमी नहीं जाएगा। चुना है बातचीत के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लगातार कई प्रश्न किए जा रहे थे। एक बार जल्दी से चलते हैं राजीव ढोंडियाल के पास, जो इस वक्त फिक्की से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां से क्या रिएक्शन है राजीव? अंजना, इस वक्त हमारे साथ पैनासोनिक के चेयरमैन मनीष शर्मा है। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि बजट को वो किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा है आपके हिसाब से बजट। और पहला सवाल तो टैक्स से जुड़ा हुआ है कि क्या पैसा बचने वाला है आम और खास दोनों का? देखो, फाइन प्रिंट में देखना पड़ेगा पैसा कितना बचेगा, बट आउटसेट पे ऐसा लगता है कि पैसा डेफिनेटली बचेगा। और लास्ट ईयर शायद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की उम्मीद थी कि एक पॉजिटिव स्पाइरल को ट्रिगर करने के लिए यदि पैसा लोगों के हाथ में दिया जाए तो इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव स्पाइरल, स्पेशली जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है उसके लिए क्रिएट होता है। बट नेवरदलेस टुडे इट इज हियर, तो एक पॉजिटिव न्यूज है कि लोगों के हाथ में पैसा होगा, कंजम्पशन अप्लायंसेस का बढ़ेगा, उसका बेनिफिट सप्लाई साइड पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का स्केल बढ़ेगा।
लेकिन आप जब रिकवरी कर रहे हैं कोविड के बाद से, रिकवरी के टाइम पर आप ठीक है, आम लोगों को राहत की जरूरत थी, अब राहत मिल भी रही है, लेकिन फिर बोझ भी तो पड़ रहा है, जो राजस्व कम हो रहा है। देखिए, मैं तो इसको होलिस्टिक तरीके से देखता हूं, और एक बात मैंने आपके ही चैनल पर पिछले साल कही थी कि ये जो बजट की जो अप्रोच है, इसको हम इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, साइंटिफिक है, मेथोडिकल है, बट जो आसान तरीका है इसको समझने का वो ये है कि ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। इसमें एक ऐसा उपचार होता है जो कुछ टाइम जरूर लेता है, लेकिन लॉन्ग सस्टेनिंग होता है। आज आप देखेंगे तो अप्रोच कितनी मेथोडिकल है। आपने शुरुआत कहां से की? एक ऐसे अनाउंसमेंट से जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 33% की ग्रोथ आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ये एक पॉजिटिव स्पाइरल क्रिएट करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूल करेगा कहीं ना कहीं। और आपने जो एंड देखा स्पीच का, वो देखा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। बीच में जो हाईलाइट्स थी उसमें जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उसकी स्पेसिफिक यदि बात करें तो 3 जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज की बात हुई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल करेगा वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज या एप्लीकेशंस को, एग्रीकल्चर रिलेटेड सॉल्यूशंस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी से रिलेटेड सॉल्यूशंस, 100 जो 5G एप्लीकेशंस के ऊपर बात की है कि जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज या लैब्स क्रिएट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजों को जो रब ऑफ है वो बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है। कुछ ऐसा मिसिंग है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं है? कुछ टैक्टिकल चीजें शायद मिसिंग है, जैसे ओपन सेल के पार्ट्स के ऊपर जो टेलीविजन होता है उसमें लगभग 50% ऑफ बिल ऑफ मटेरियल ओपन सेल होता है, जो ये पैनल होता है इस पे हम पिक्चर देखते हैं। उसके जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि 5 से 0 जाएगी, उसके पार्ट्स के ऊपर रिड्यूस की गई है, वो एनेबल करेगा असेंबली को होने के लिए। और जो बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जो जनरली शायद बजट का आइटम नहीं होता है, कि जो अप्लायंसेज है उनको और अफोर्डेबल करने के लिए किस तरीके से जीएसटी के रेट्स इसी पर सवाल है, क्योंकि आम आदमी मोबाइल फोन यूज करता है, वो घर पे टीवी देखना चाहता है, उस घर पे टीवी लाना चाहता है, उसको ये सारे प्रोडक्ट्स क्या सस्ते में मिलेंगे या फिर थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना होगा? देखिए, सप्लाई साइड के ऊपर काम हो रहा है जिसका इवेंचुअल इंपैक्ट डेफिनेटली प्राइस के ऊपर आएगा। बट आई थिंक अभी जो बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीजें हम अपने देश के अंदर कंज्यूम करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम देश के अंदर कैसे करें। तो जो अनाउंसमेंट आज हुए हैं वो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस को न केवल देश के लिए बल्कि ग्लोबल फुटप्रिंट के ऊपर कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। थैंक यू सो मच मनीष जी। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए भी काफी कुछ हुआ और एक्सपेक्ट करें कि ये जो बजट है अंजना वो दूरदर्शी है और आने वाले समय में फायदा बहुत देगा। हाँ। जल्दी से एक बार अभय जी आपसे रिएक्शन। कार्ति चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं, उन्होंने स्वागत किया है। वो लिख रहे हैं कि आई एम अ बिलीवर इन लो टैक्स रिजीम, कम टैक्स रिजीम रहे, इसके वो ये हैं। और वो मानते हैं कि जब भी टैक्स ऐसे कटता है लोगों के हाथ में पैसा होता है, बाजार में ज्यादा खर्च करते हैं लोग, स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, मार्केट के लिए अच्छा होता है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो जितना वो स्वागत करें उतना तो आप कर सकते हैं अभय जी। मेरा पिछली बार बोलता इंग्लिश में मुझे सीमा को बढ़ा दिया जाता और जो डिडक्शंस हैं उनकी लिमिट 2016 से नहीं बढ़ाई है वो भी बढ़ा देते, मगर कुछ बातों का खुलासा जरूर होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए हमने रखा है जो अन्न की योजना मुफ्त कर दी। नहीं साहब, वो पहले से है। सिर्फ 2 और 3 रुपए किलो जो था उसको फ्री किया है, तो 6000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आप पर आएगा। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो आपने पीएम किसान है उसमें 2 करोड़ लोगों को 11वीं किश्त बंद कर दी, मतलब जो 11 करोड़ दे रहे थे वो 8.5 करोड़ रुपए 8.5 करोड़ किसानों को लेकर आ गए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया है कि 67,000 करोड़ रुपए आपने सरेंडर कर दिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, तो किसानों की आमदनी 2 गुनी कैसे होगी? आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री का अगर आप लेआउट देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 60% का कमी कर दी आपने। मतलब बजट में आप अलोकेशन तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो वो पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता जो खर्च कर पाए। आपने कारपोरेट टैक्स की बात की तो पार्लियामेंट्री कमेटी पहले ही कह चुकी, पहले ही कारपोरेट टैक्स काफी कम किया कि 1,84,000 करोड़ रुपए का इनको टैक्स की छूट देकर देश को नुकसान हुआ। तो सिर्फ धन्ना सेठों के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्यों मनरेगा का अलोकेशन आप लगातार कम कर रहे हैं। जो बुरी परिस्थिति में देश फंसा हुआ है उसका कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए में कंट्रीब्यूशन लगातार कम होता जा रहा है। उस पर आपको फोकस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से आपको जो रोजगार 10.6%, आप देखिए स्थिति ये हो गई कि जो ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया है वो 10.6%।